राधे राधे दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए 12 नवंबर 2022 को पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजन विधि और कथा लेकर प्रस्तुत हुए हैं। प्रत्येक माह की पूर्णिमा के बाद पड़ने वाली चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने का विधान है। इस दिन भक्त व्रत रखकर गणेश जी की उपासना करते हैं। इससे भगवान गणेश की कृपा भक्तों पर बनी रहती है और वे उनके सभी दुख और संकटों को दूर करते हैं। मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन पूजा में गणेश जी के गजाननम भूतगणादि सेवितम मंत्र को जरूर पढ़ें। तो चलिए बिना देर किए सुनते हैं मार्गशीर्ष मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा की। एक बार माता पार्वती ने गणेश जी से पूछा, अघन कृष्ण अर्थात मार्गशीर्ष संकष्टी चतुर्थी संकटा कहलाती है, उस दिन किस गणेश की पूजा और किस रीति से करनी चाहिए? तब गणेश जी ने उत्तर दिया, हे हिमालय नंदिनी, अगहन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ देना चाहिए। दिन भर व्रत रखकर पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घी का शाकला बनाकर हवन कराएं, तो वे अपने शत्रु को वशीभूत कर सकते हैं। हे माता, मैं इस व्रत से जुड़ा आपको प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नाम का एक प्रतापी राजा था। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हारा भी पुत्र शोक में ही मरण होगा। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, जिसके फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए, जहाँ उन्होंने खरदूषण आदि अनेक राक्षसियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मित्रता की। उसके पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि कौन हो तुम सब, कौन हो? इस वन में कैसे आए हो? तुम्हें किसने भेजा है? यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ? संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन श्री राम जी सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहाँ पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता कहाँ है। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा, तुम सब रामचंद्र जी के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है, वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। रावण द्वारा अपहरण की गई सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहां जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र को लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में सक्षम नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को किस प्रकार पार किया जा सकता है? जब हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं, तो मैं अकेला कैसे पार जा सकता हूँ? हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया है, हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप भी क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया।
इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए। बोलिए गणपति महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारे द्वारा सुनाई गई ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को अपना ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट प्राप्त होती रहे। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।